आज हम आप लोगों को नोटपैड के बारे में बताएंगे और ये नोटपैड सीरीज का जो है ना तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम नोटपैड को पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम नोटपैड को ओपन कर लिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम नोटपैड ओपन कर लिए। इसके बाद इसको पेज को बड़ा कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इसको समझने के लिए इसमें हम इस पेज पे कुछ टाइप करते हैं। तो हम कुछ टाइप कर लिए, कुछ टेक्स्ट को आप लोग भी थोड़ा टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइल मेन्यू में आइए और फाइल मेन्यू में आज हम जानेंगे पेज सेटअप और ये प्रिंट वाले ऑप्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो और जो इससे पहले जो है ना हम आप लोगों को बताए हैं सेव और सेव एज, ठीक है, ओपन, न्यू विंडो और न्यू, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज का क्लास जो होगा पेज सेटअप के बारे में होगा और प्रिंट कैसे किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पेज को सेटअप यानी कि पेज को सेट कैसे करते हैं, यानी क्यों किया जाता है। तो देखिए, पेज को सेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जैसे कि मान लीजिए इस पेज पे आप कुछ टाइप किए हैं या कुछ काम किए हैं या कोई भी मतलब कुछ भी किए हैं इस पेज पर, ठीक है ना। तो उस पेज को अगर प्रिंट आउट कराना है तो प्रिंट आउट कराने से पहले जो है ना आपको पेज को सेट करना होता है कि आपको किस पेज पे प्रिंट आउट कराना है, कैसा पेपर चाहिए, A4 चाहिए या A3 चाहिए, मार्जिन क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब पेज सेटअप इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है ना पेज सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पेज सेटअप को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाइए, उसके बाद यहाँ लिखा है पेज सेटअप, इस पर क्लिक कीजिए और इस तरीक़ा का पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे और इस डायलॉग बॉक्स को जो है ना आप लेफ़्ट क्लिक दबा करके जो है ना इस तरीक़ा से नीचे ऊपर आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है, नीचे में आइए, यहाँ लिखा है पेपर, और ये पेपर वाले बॉक्स में जो है ना आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है साइज़, यानी कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करके जो है ना जो भी साइज़ आपको लेना है, जैसे कि आपको A4 लेना है या A3 लेना है, जो भी लेना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हमें A4 साइज़ लेना है क्योंकि ज़्यादातर A4 में प्रिंट होता है, इसलिए हम A4 साइज़ को चूज कर लिए और इस पर क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स में ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा है ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट क्या होता है कि ये जो अभी पोर्ट्रेट पर क्लिक है, ठीक है ना, और ऐसे जो ये जो पेज खड़ा होता है ना, इसको आप पोर्ट्रेट कहते हैं। और जब आप लैंडस्केप पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीक़ा से जो आपका पेज रहेगा ना वो आपका लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ख़राब पेज को जो है ना ऐसे आप नीचे की ओर आप इसको गिरा दीजिएगा, यानी कि इसके नीचे की ओर पेज को कर दीजिएगा तो ये हो गया आपका लैंडस्केप। तो हमें इस पेज को जो है ना पोर्ट्रेट में ही रखेंगे, ठीक है ना, यानी इस पेज को हमें पोर्ट्रेट में ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन में आपको जैसे कि आपको इस तरीक़े से जो मार्जिन आपको दिया गया है, और मार्जिन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। इस पेज के जो चारों तरफ जो आपको जगह दिखाई दे रहा है ना, गैपिंग, उसको मार्जिन कहते हैं। आप जो भी प्रिंट आउट कराते होंगे हर पेज के चारों ओर जो है ना आपको जगह रहेंगे, यानी कि उसी को है ना मार्जिन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट में जो है ना लेफ़्ट में हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं मार्जिन, ठीक है ना। देखिए लेफ़्ट साइड जो है ना थोड़ा जगह थोड़ा जो है ना ज़्यादा हो गया। उसके बाद टॉप में यानी कि ऊपर में हम जो है ना 40 ले रहे हैं, यानी कि 40, ठीक है ना। देखिए आपको इस तरीक़े से जो है ना मार्जिन आपको नज़र आ रहा है ऊपर में ज़्यादा। तो इस तरीक़ा से आप राइट साइड भी और नीचे यानी कि बॉटम में भी आप जो है ना मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपका मार्जिन सेट हो गया, उसके बाद जो है ना पेज का साइज भी आप ले लिए। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है ना ओके, इस ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ये आपका जो है ना मार्जिन और पेज सेटअप का जो है ना काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको फाइल मेन्यू में आना है। उसके बाद आपको पेज सेटअप का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ना आपको प्रिंट यानी कि प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि जब पेज सेटअप करने के बाद जो है ना आपको अगला ऑप्शन है ना प्रिंट करना होता है। तो चलिए हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा है जनरल के नीचे में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ लिखा है सेलेक्ट प्रिंटर। तो इनमें से जो भी प्रिंटर आपका है, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रिंटर अटैच रहेंगे, ऑटोमेटिक वो प्रिंटर जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, यानी कि उसका नाम आपको दिखाई देता होगा, ठीक है ना। तो उस प्रिंटर पे जा कर के जो है ना आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। हालांकि ये मेरा प्रिंटर नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा प्रिंटर है, सपोज दैट।
तो इस प्रिंटर पे क्लिक किए, उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे पेज रेंज वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जो लिखा है ना ऑल, इस ऑल पे ही रहने दीजिए सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपी लिखा है ना, मतलब कितना कॉपी आपको प्रिंट आउट करना है, कितना मतलब कितना कॉपी निकालना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना 5 वो फ़ोटो कॉपी यानी कि 5 पेज निकालना है, तो हम यहाँ पे 5 टाइप किए। उसके बाद जो है ना सब चीज़ जब हो जाने के बाद आपको जो है ना प्रिंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो हालांकि हम प्रिंट तो करेंगे नहीं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अभी कोई प्रिंटर अटैच नहीं है। अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं यानी कि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच है तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो हम अभी नहीं करेंगे, इसीलिए इसको जो है ना कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल किया यहाँ से। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फाइल मेन्यू में जाने के बाद जो है ना आपको पेज सेटअप कैसे करना है और पेज सेटअप करने के बाद प्रिंट कैसे करना है, तो ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है कि आप जो है ना इसको इस पेज को जो है ना क्लोज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप को इस पेज पर जब काम किए हुए पूरा हो गया यानी कि काम आप कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद जो है ना आप इस पेज को है ना क्लोज कर सकते हैं। एक तो यहाँ से है कि आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो ये पेज क्लोज हो जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जो है ना कर्टिस का जो निशान दिखाई दे रहा है ना ऊपर में जिसमें लिखा है क्लोज, इस पर भी क्लिक करने से क्या होता है क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करते हैं हम किससे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे एग्जिट के माध्यम से हम क्लोज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, जैसे डोंट सेव पे क्लिक करेंगे ये मेरा फाइनली क्लोज हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि हम इसी टाइप का जो है ना वीडियो लगातार आप लोगों के पास जो है ना भेजते रहें। थैंक यू।